दोस्तों, बॉर्डर 2 को लेके बात करते हैं। आप लोगों को जो यहाँ पे हेटर्स को लेके भी बात होगी, एडवांस बुकिंग को लेके तो बात होगी ही होगी। और कुछ लोग जो बदले हुए हैं, वो जो सिर्फ टेम्पररी बदले, उसको भी मैं कुछ फ़ैन लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि आप लोगों पर है उनको देखना है या नहीं। याद रखो जो मैं कह रहा हूँ पहले ही, इन लोगों ने गदर 2 के वक्त भी ऐसा ड्रामा किया था। अब क्या हुआ क्या नहीं, पूरा डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का कहना है कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स है सो कॉल्ड, जो सनी के ऑफिशियली दुश्मन है। और देखो, जो दुश्मन है वो दुश्मन रहे तो ज़्यादा बेटर है। जो नाग होते हैं ना, लास्ट मोमेंट पे अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, वो ज़्यादा हानिकारक खतरनाक होते हैं। और सबसे ज़्यादा तुमको ये लोग धोखा देते हैं, याद रखना, व्यूज़ के लिए। एक तो दोस्त बने रहो, सबकी ही तारीफ करो, वो अलग यूट्यूबर्स है। एक जो सही को सही गलत को गलत बोले, वो अलग यूट्यूबर्स है। एक अभी अच्छा बोल रहे कल बुरा बोलेंगे, वो अलग एंगल वाला है। और एक जो पूरे हेटर्स है, देखो, एक तो पूरे लवर्स या पूरे हेटर्स, इन पे आप कभी भी ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते। पूरे लवर्स का मतलब ये है कि जो आपके हीरो की अगर कोई गलती भी होगी तो वो गलती ना दिखाएंगे, और कोई अगर फिल्म घटिया होगी तो वो उसको भी शायद अच्छा ही बोल लेंगे। एक पॉइंट जो कभी भी अच्छा नहीं है। सही को सही गलत को गलत वाले अलग एंगल है। तो चाहे आपको बुरा भी लगे, लेकिन अगर वो आदमी सही बोल रहा है कि यार नहीं है वो फिल्म अच्छी, भले ही उसका नाम बड़ा है, पर अगर वो सच बता रहा है और आप पहले उसको गाली दो, लेकिन फिल्म देखने के बाद शायद आप उसके साथ थोड़ा एग्री करो कि नहीं यार, बंदा गलत तो नहीं बोल रहा था, कम से कम भले ही हम फैन है पर फिल्म उस लेवल की नहीं है। अगर आप एग्री हो जाते हो तो वो अच्छा बंदा है जो सही को सही गलत को गलत। और जो हेटर है उनका सिंपल सा लॉजिक है, बंदा कुछ भी करे। जैसा कि एक नल्ले ने लिखा था कि प्रभास 1000 करोड़ भी राजा साहब करवा दे वर्ल्ड वाइड, और वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर भी हो, तो भी मैं उसको लॉटरी ही बोलूँगा। तो मतलब उसका पोपट भी हो जाए इस बंदे का, तो वो लॉटरी ही बोलेगा, मतलब वो फिर भी उसको डिजास्टर ही बोलेगा। ऐसों का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली ऑडियंस जूता मार के भगाती है और हंसती है उन पे। आज धुरंधर को हेटर भी गलती से भी डिजास्टर नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई उनके घर वाले भी उनको लात मार के भगा देंगे कि भाई कैसा आदमी है तू, अनपढ़ तो तू है ही। ऐसा एक सिंपल सी बात है। जैसे धुरंधर ने इन लोगों का नामो निशान मिटा दिया। एक ऐसी फिल्म जिसने अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 का बजट जो था उससे 5 गुना कलेक्शन, इनफैक्ट 4 गुना कलेक्शन, दोनों पार्ट का मिला के जो बजट था उससे भी 4 गुना कलेक्शन सिर्फ पार्ट 1 से कमा लिया। यहाँ पे मैं ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, ओटीटी के 200 करोड़ ऐड भी नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब जब पार्ट 2 रिलीज होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में रिलीज होगी, क्योंकि उसका बजट ऑलरेडी खत्म है भाई, उससे 4 गुना कमा लिया है। एक पार्ट की कंपेयर करूँ तो 8 गुना, 2 पार्ट का बजट मिला के बोल रहा हूँ, एक ही पार्ट में इन लोगों ने 4 गुना, दोनों पार्ट के बजट से 4 गुना एक पहले ही पार्ट में कमा लिया। दूसरी फिल्म जो भी कमाएगी वो बोनस है, इनफैक्ट वो अभी भी जो भी कमा रही है वो बोनस है। इनके नामो निशान मिट गए हेटर्स के। तो वैसा ही है बॉर्डर 2 का। ये भी हो सकता है कि जिस लेवल पे ये फिल्म है, हो सकता है कि ये इतना बड़ा धमाका करे कि जो हेटर्स है वो अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन इनको भी, तुम लोग बोल रहे हो ना, अचानक कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं भाई सनी पाजी की, तारीफ नहीं कर रहे वो तो भाई उनको पता हो चुका है अब कि ये फिल्म पिटने ही नहीं वाली है। इनका घमंड क्या था कि टीज़र तो ग्रीन स्क्रीन वाला है भाई, क्या ही फ़ायदा है फिर। इन्होंने जज किया था कि पूरी फिल्म ही अंधेरे में होगी। जब वो सॉन्ग आया ना वरुण धवन का, वो नाचना डांस, सनी देओल का वो अभी का कल का सॉन्ग, तब उनको पता चला भाई कैमरा वर्क क्या ज़बरदस्त है। टीज़र तो भाई जल्दबाजी में शूट किया था, इनको लगा पूरी स्क्रीन ही ब्लैक होगी आदि पुरुष जैसी, तो रोस्ट कर लेंगे। आज अचानक चेंज हुए। चेंज क्यों हुए हैं? व्यूज़ का चक्कर है भाई, ऑडियंस को पटाना है। तुम लोग सब्सक्राइब करो ताकि उनको, ये रीज़न है, बाकी कोई ये कोई सुधर नहीं गए। अगर बॉर्डर 2, हालांकि ये होगा नहीं अब कि वो ख़राब जाएगी, डिज़ास्टर जाएगी, पर अगर बॉर्डर 2 थोड़ी भी इधर उधर हो जाती, जो कि चांस नहीं है, अच्छा डायरेक्टर है, पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ लो, तो ये इतना रोस्ट करते ना भाई तुम लोगों को, इतना ज़्यादा रोस्ट कि गदर 2 की भी भड़ास निकाल लेते ये लोग। याद रखना ये चीज़, ये बदले हुए नहीं है, ये इनको कोई अकल वकल नहीं आई इन यूट्यूबर्स को। बात को समझो, बचो हेटर्स से, ये समझो बात को। और एक्चुअली हुआ क्या है, सिर्फ लेफ्ट मीडिया वाली बात नहीं है, ये जो हेटर लोग हैं इनका पोपट बार बार होता आया है। चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, गदर 2 हो,
पुष्पा 2 ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तब धुरंधर भी सारे ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। इनफैक्ट पुष्पा 2 का भी हिंदी रिकॉर्ड अब तोड़ रही है। अपना कौन सी वो आई थी, सलार को लेके भी ये लोगों ने हेट फैलाया था ना, करण जौहर वाली गैंग ने। इनफैक्ट तुम्हारा वो कल्कि के वक्त भी फैलाया था। तो पॉइंट ये, इवन एनिमल के वक्त, तो ये सब जगह पे, छावा के वक्त इन्होंने हेट फैलाया। सब जगह पे ये नंगे हो चुके हैं और बार बार इनको भी नंगा होना पसंद नहीं है भाई साहब। अब बॉर्डर 2 को भी फैला दे हेट बाय चांस, और अगर वो, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, इनको पहले से ही पता चला इस बार, इसलिए सेफ खेल रहे इस बार। समझ में आया? क्योंकि भाई अब धुरंधर ने कहीं का नहीं छोड़ा और पुष्पा 2 ने भी कहीं का नहीं छोड़ा था, तो बार बार थोड़ी अपना पोपट करवाएंगे। ये छावा के वक्त भी इनका मुंह टेढ़ा हुआ था, तो बार बार नहीं ना अपना पोपट करवा सकते, क्योंकि बाद में लोग इनकी कैपेबिलिटी जो है, रियलिटी, इस पे शक करेंगे कि भाई इसको इतने सब्सक्राइबर कैसे, फिर ये तो औकात ही नहीं इसकी, अकल ही नहीं इसमें। अब वो नंगे नहीं होना चाहते, एक्सपोज नहीं होना चाहते, समझे बात को। ये झूठ मूठ की तारीफ से तुमको बह जाना है तो बह जाओ, उनकी बातों में आना है तो हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा किसको देखना है, वो तुम्हारी चॉइस है। बट ऐसे लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। ये मौका परस्ते कभी ना कभी ऐसा रोस्ट मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और अभी तक फिल्म आई नहीं है भाई। इतना दावा मत करो कि ये बदल गए हैं, सुधर गए हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि अभी आपको नाटक करे और बाद में वापस, क्योंकि गदर 2 के वक्त इन लोगों ने आपको अच्छा बोल के कुछ लोगों ने बेवकूफ़ बनाया था, लेकिन जवान आने के बाद तुरंत गदर 2 वालों को पेलना शुरू किया था। बात को समझ नहीं रहे हो तुम, ये वापस तुमको सूतिया बनाने चाहते ही है। बनो मत भाई इस बार, और बार बार मत बनो भाई सनी देओल के फैंस को, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बनना है तो बनो भाई, तुम्हारी मर्जी, फिर मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा। कल का सॉन्ग इतना खतरनाक ट्रेंडिंग चल रहा है भाई साहब, उसका आउटस्टैंडिंग। ट्विटर पे अभी भी देख रहा था थोड़ी देर पहले, टॉप रैंक 1 पे था। इवन यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग एट नंबर 1 था। ये है भाई पावर, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, न्यूट्रल ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है। तुमको इन लोगों को देखने की, इनको ये करने की, भाव देने की ज़रूरत नहीं कि नहीं भाई उसने सनी पाजी को अच्छा बोला। क्या अच्छा बोला? आज तक तो गालियाँ ही दी ना, अभी 1 मिनट के लिए अच्छा बोला। क्या पता ट्रेलर को भी रोस्ट मारे। तुमको क्या पता है कि क्या इनका भरोसा है भाई? तुम बात को समझो, ऐसों में बचो, ऐसों से। ये चाहते हैं कि तुम सब्सक्राइब करो, तुम उनको भाई प्रमोट करो। अब वही है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकी सारी जो पोपट हो रहा है इन लोगों का कि भाई ये जो फिल्मों को बोल रहे हैं कि भाई ये होगा वो होगा, वो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर जा रही है, तो बार बार नुकसान इन्हीं का हो रहा है ना। इनको लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे फिर। तो बचो ये आप लोगों पर, मैं कुछ नहीं कहने वाला। बाय द वे, एडवांस बुकिंग की बात करें, 60 लैक्स के आसपास वाली एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ में देखने को मिली है। रफ डाटा है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मुझे लगता है 55 लैक्स प्लस हुआ होगा। एग्जैक्ट आंकड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरसीज़ की एडवांस बुकिंग है। बाकी मैं अपडेट्स देते रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, और सच में यार थोड़े फेक वालों से भी बचो। भले ही वो कुछ फैंस वाले हैं, सब्सक्राइब मतलब अच्छा भी बोलते हैं बॉर्डर के बारे में, ऐसा नहीं कि वो हेटर है, पर फेंकने की भी हद होती है भाई। कुछ लोग हैं, तो थोड़ा बचो ऐसों से। बाकी मैं आप लोगों पे रखता हूँ भाई, करना है तो करो इन लोगों पर ट्रस्ट। मैं नहीं करूँगा फोर्स की, मत देखो ऐसों को, तुम्हारी चॉइस है। जय हिंद।